ओके गाइस, आज का टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। चलो, थैंक गॉड नेट से चल रहा है। खुश रहना चाहिए इंसान को हमेशा, चाहे वो 50 रुपये कमाए, चाहे वो 5 लाख रुपए कमाए महीने में। खुश रहना चाहिए वो बंदे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, हैप्पी माइंड रखना है। मुझे लगता है सभी स्ट्रीमर्स में, सभी उसमें सबसे ज़्यादा खुश मैं रहता हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं थोड़े में खुश रहता हूँ। और लोगों को अरे अरे और प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, वो उसमें जो होता है ना, फिर उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती। तो ऐसा करा करो कि जो मिल जाए उसमें खुश रहना सीखो। जब ज़्यादा मिलना शुरू होगा ना, तो मैं खुशी नहीं होगी, फिर आदत पड़ जाएगी। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। हैप्पी रहना सीखो यार, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, खुशी आएगी जाएगी नहीं कभी, बस ध्यान रखना। वो कभी आती जाती नहीं रहती, उसे बना के रखना पड़ता है। ओके, ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज आज का टॉपिक है गाइस आपका एमएमसी का फेज 2, एंड इट इज रेंज एनालिसिस। एमएमसी स्टैंड्स फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड इसको मैंने ही बनाया है। आई एम द क्रिएटर ऑफ इट। जो भी इसको मेरे नाम से यूज कर रहा है, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार देना मेरी तरफ से फ्री, और दो अच्छे अच्छे से शब्द भी बोल देना। गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब शांत हो जाओ सारे, कोई कुछ नहीं बोले। ओके ओके, सही चलेगा। अभी रीस्टार्ट हुआ, अभी रीस्टार्ट हुआ, सही चलेगा। सही आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में GUGD को एक रैंसमवेयर वायरस बोलते हैं। ये ऐसा वायरस होता है जो विंडो उड़ा देता है पूरी, फाइल पर कब्जा जमा लेता है, विंडो उड़ा लेता है, बिल्कुल खत्म कर देता है विंडो को, और सारी फाइल के पीछे JUGD करके एक्सटेंशन डाल देता है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये भी एक रैंसमवेयर की तरह काम करता है, गैप अप गैप डाउन। कैसे काम करता है, इसको मैंने इस तरीके से फाइंड आउट करा हुआ, अब तुम देखना क्या। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट में हायर टाइम फ्रेम, पहले समझो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टॉक मार्केट। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए होता है, जिनके अंदर मार्केट्स में, जिनका ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम सिर्फ 6 घंटे का होता है। ये फॉरेक्स मार्केट के लिए नहीं है, ये बेसिकली वो, तो ये बेसिकली हायर टाइम फ्रेम्स के लिए होता है। कैसे काम करता है, जनरली 30 मिनट्स, 1 आवर। देखो मैं वैसे तो ये कभी बोलता नहीं हूँ कि कोई चीज़ जो है, मैं मतलब ऐसे नहीं बोलता कि कभी कोई चीज़, अगर मैं तुम्हें कैंडल बोल रहा हूँ तो वो बेसिकली आपकी सिर्फ इस कैंडल में काम करेगा, इस कैंडल में काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपका जो है ना टाइम फ्रेम बड़ा चाहिए होता है। 30 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम फ्रेम कम से कम होना चाहिए, जिससे हमें समझ में आए। इसके अंदर कोई अगर मार्केट का, अगर मार्केट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है या मार्केट नीचे की साइड किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के चली जाती है, और वो अपने सप्लाई या डिमांड जोन के अंदर भाग रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का मूव है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, और फिर बाद में नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है, वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक देखने को नहीं मिलती। मान लीजिए मार्केट ने पूरा रास्ता भी तय नहीं किया है, अभी वो फिलहाल के लिए रास्ते पर है, जस्ट लाइक अभी अभी उसने ब्रेक करा है। तो जैसे ही वो ब्रेक कर देती है अपने लो को, जैसे ही अपने स्ट्रक्चर को, ये जो इसके पॉइंट्स आप देखने को, आपको देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के लिए, ये वाले, ये वाले,
ये जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है, एक रीटेस्ट देती है, नीचे आने लगती है, तो अब जब ये नीचे आ रही होती है ना, तो इस कंडीशन में हमें मार्केट में सिर्फ गैप डाउन ही देखने को मिलेंगे व्हेन द सप्लाई बिकम्स फुल। जब तक इसकी सप्लाई फुलफिल नहीं हो जाती तब तक, सप्लाई टिल सप्लाई फुलफिल। भाई क्यों कंफ्यूजिंग बनाता है मार्केट को? सारा खेल माइंडसेट का है। बहुत अच्छा माइंडसेट है, स्ट्रीम एंड कर दो वरना ज्यादा नॉलेज आ जाएगी। एग्जांपल देता हूं आपको कैसे। हम चलते हैं टाटा मोटर्स के पास, टाटा स्टील के पास। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है फिलहाल के लिए, एंड आफ्टर ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 30 मिनट्स, चलो मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम, 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं फिलहाल के लिए, 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। आपके सामने एक ऐसा पीनट सा बना हुआ है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आप लोगों को? सिंपल यहाँ पीनट बना हुआ, सिंपल मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, सेंटर का पार्ट ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, और इस सेंटर के पार्ट से ऊपर से लेके यहां तक मार्केट जितनी इसकी गिरी थी, जस्ट लाइक यहां से अगर मैं देखूं आपको, इतनी ही मार्केट अब इसकी यहां से लेके यहां तक गिरी है। तो जब तक मार्केट अपनी सप्लाई पूरी कर रही है तब तक मार्केट में हमें देखने को मिलेंगे गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, जनरली गैप डाउन, जितने भी एरिया सब जगह गैप डाउन देखने। और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड वी हैव ए स्ट्रक्चर, देखो बेसिकली कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आपके सामने सिर्फ आपको पीनट ही देखने को मिलेगा, आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। कैसे? ये देखो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट में सबसे पहले ऊपर की साइड फेक आउट मिला है, ठीक है। कितना? जितना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक उठी है उतना मार्केट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम हमें डिमांड देखने मिली है, वरना तो ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक देखोगे सेम। उसके बाद जब मार्केट ने सप्लाई क्रिएट करी है तो वी विल मेजर ए सप्लाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी सप्लाई है, यार ये ग्रे, इसको लाइन को थोड़ा सा डार्क करो, वी हैव ए सप्लाई लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सप्लाई देखने को मिली है, और भी ज़्यादा लंबी मिल गई है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक देखते हैं। एंड जब तक मार्केट में सप्लाई थी तब तक मार्केट में हमें सिर्फ गैप डाउन देखने को मिलेंगे like this। कभी कभी गैप अप हो सकता है किसी किसी रीजन में, मैक्सिमम स्टेजेस पे मार्केट में गैप डाउन ही होता है। Got it? इसी तरीके से अगर कोई मार्केट का कोई भी ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक बड़े पैटर्न्स पे, जैसे कि वो ऊपर जा रही है और फिर अपने आप को किसी स्ट्रक्चर के अंदर बांधती है, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद जस्ट लाइक ऊपर की साइड का हिस्सा ये ब्रेक करती है, वी कैन सी लाइक दिस, और फिर ये अपने आप को जब ऊपर लेके जाती है, इस कंडीशन में मार्केट में ज्यादातर गैप डाउन, गैप अप ही ओपन होते हैं ज्यादा। जब तक मार्केट की डिमांड पूरी हो जाती है तब तक ये करती है, डिमांड पूरी होने के बाद वो कंसोलिडेशन में जाती है, तब ये सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी वो कंसोलिडेशन फेज में। जब तक वो किसी एरिया में नहीं जाती, नीचे की साइड या ऊपर की साइड, मतलब हमें सप्लाई या डिमांड के वो एरिया पे हमें ये चीज फोकस करनी है जहां पर वो पूरा करने की कोशिश करे। जैसे कि अब देखो यहां से लेके यहां तक की इसकी डिमांड है, यहां से लेके यहां तक जब तक डिमांड पूरी की, तो ये सेंट्रल एरिया में हमें 2-3 बार, 1-2 बार हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। भाई मुझे मत सिखाओ स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, मुझे मत सिखाओ तुम, ठीक है। आई नो हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क। मैं स्टॉक मार्केट की लाइव स्ट्रीम नहीं करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं पता, मुझे पता नहीं है उसके बारे में क्या होता है, ठीक है। जितनी कैंडल तुमने पूरे अपने करियर में पढ़ी है ना भाई, उतनी मैं 2 हफ्ते में पढ़ लेता हूँ। जस्ट लाइक वी हैव ए स्ट्रक्चर हेरा, यहां पर हमारे सामने एक सिंपल सा पैटर्न बना हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ देखोगे छोटा सा एक पैटर्न है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा पैटर्न यहाँ बना हुआ, ये देखो, देख रहे आप, छोटा सा बिल्कुल पैटर्न है, नीचे की साइड फेक आउट देता है, ऊपर चला जाता है,
नीचे की साइड फेक आउट दिया कितना, जो पहले बार गिरती है मार्केट उतना ही दूसरी बार भी गिरती है, ऐसे करके देखो उतना ही फेक आउट दिया मार्केट ने। एंड देन फिर उसके बाद हमें डिमांड कितनी देखने को मिली है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी हमारे सामने डिमांड है, ज़्यादातर केसेस में आपको हमेशा गैप अप ही देखने को मिलेगा। गैप अप कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, जस्ट लाइक ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये एक आपके सामने एक ट्रायंगल पैटर्न है बेसिकली, आप देख सकते हो ऐसे करके। ओके, ये आप देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। और फिर बाद में अपने आप को मार्केट नीचे की साइड जैसी ब्रेक करती है, VCA गैप डाउन। अब हमें क्या देखने मिल रहा है, गैप डाउन, गैप डाउन, और अब गैप डाउन। जब तक इसकी पूरी सप्लाई नहीं हो जाती, सप्लाई किससे मेजर कर रही है, ये बेसिकली यही सप्लाई मेजर हो रही है यहाँ पर। जब तक इसकी पूरी सप्लाई, जैसे कि अब सप्लाई खत्म होने वाली है, तो इसमें हमें गैप डाउन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ GUGD, गैप अप एंड गैप डाउन। और ये बेसिकली अपने स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे काम करते हैं, ऐसा होता है। अब रीजन आप सुनो, कभी कभी होता है, हाँ सेंटर में कभी कभी होगा कि वो अपने आप को गैप अप की जगह गैप डाउन दिखा देगी, लेकिन वो कोई ये नहीं है कि होता चला जाएगा, वो माइनर होगा, एक या दो बार होगा, वो भी होगा कहां पर, जब वो अपने डिमांड या सप्लाई के बिल्कुल जीरो एरिया पे होगी, जब वो